हुकूमत और किसानों के बीच आज नहीं होगी मीटिंग। अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बातचीत। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आज से चलाई जाएगी हर रोज, मुसाफिरों के लिए राहत भरी खबर। पंजाब में 21 जनवरी से यूनिवर्सिटियां खोलने का फैसला, खोली जाएंगी तमाम सरकारी व निजी यूनिवर्सिटियां। केरला में सीपीआई-एम के एमएलए केवी विजयदास की मौत, वज़ीर आला ने किया अफसोस का इजहार। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के एक वफ्द ने कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल से की मुलाकात। मौजूदा वक्त में शिद्दत पसंदों की जानिब से अमन और भाईचारे को दरपेश खतरात पर हुआ तबादला ख्याल। वफ्द ने मुलाकात में कहा है कि दरगाहों ने हमेशा पूरी दुनिया और खासकर हिंदुस्तान में अमन और भाईचारे के फरोग में अदा किया है अहम रोल। वफ्द ने सज्जादा नशीनों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए कदम उठाने की अपील। अयोध्या के धनीपुर में 26 जनवरी को मस्जिद का रखा जाएगा संगे बुनियाद। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी समेत तमाम ट्रस्टी होंगे मौजूद। 8:30 बजे तिरंगा लहराने के बाद रखा जाएगा संगे बुनियाद। तमाम तैयारियां की जा रही हैं मुकम्मल। जमीयत उलमाए हिंद के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने लव जिहाद के मामले में की यूपी हुकूमत की नुक्ताचीनी। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद का मकसद सिर्फ मुसलमानों को पहुंचाना है, सलाखों के पीछे। समाजवादी पार्टी लीडर अबू वासिम आजमी ने लव जिहाद के मामले पर मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमतें लव जिहाद के नाम पर सरासर हिंदू मुस्लिम को बांटने का कर रही हैं काम। भोपाल जमीन तनाजा में आया नया मोड़। इंतजामिया के मौकिफ के खिलाफ एमपी स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में अर्जी दायर। ट्रिब्यूनल ने अर्जी को समाअत के लिए किया कबूल। सभी फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी को समाअत की तैयारी की गई मुकम्मल। दिल्ली फसाद मामले को लेकर बड़ा मामला आया सामने। जांच अफसर ने नहीं लगाई 22 लोगों की जांच रिपोर्ट। दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में ये मामला आया सामने। दिल्ली फसाद मुतासरीन को मुआवजा देने के मामले में एक और लापरवाही हुई उजागर। 20 ऐसे लोगों की फहरिस्त सामने आई है जिनको दिया गया जीरो मुआवजा। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान नांदेड़ जिला के बलौली तालुका के गांव में फिरकावाराना फैल गई है कशीदगी। कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान में हुई थी बाहमी झड़प। तनाजा में गांव के कई अफराद हुए हैं जख्मी। हालात कशीदा होते देखकर गांव के लोगों में बढ़ता जा रहा है डर और खौफ। लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए परेशान होकर गांव छोड़कर नकल मकानी करने पर हो रहे हैं मजबूर। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने अपने साथियों के साथ मुतासिरा गांव का किया दौरा। मुंब्रा में उलमाए कराम की हुई मीटिंग में तौहीन रिसालत के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर दिया गया जोर। जल्द ही तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के नाम से मुल्क भर में चलाई जाएगी एक मुहिम। एक जलसा आम भी मुंबई में किया जाएगा मुनक्किद। ग्राम पंचायत चुनाव में पहली मर्तबा किस्मत आजमाने वाली एमआईएम ने औरंगाबाद जिले में किया बेहतरीन मुजाहरा। 65 ग्राम पंचायत सीटों पर हासिल कर ली है कामयाबी। औरंगाबाद के तालुका जात में एमआईएम के 5 सरपंच बनने का इम्कान। इस बात की जानकारी एमआईएम के जिला सदर और चुनाव इंचार्ज शेख अहमद ने दी। जमात-ए-इस्लामिया हिंद महाराष्ट्र की जानिब से 10 रोजा
दावती मुहिम की जा रही है शुरू। इस मुहिम को अंधेरों से उजालों की तरफ दिया गया है उन्वान। मुहिम का आगाज होगा 22 जनवरी से। मध्य प्रदेश में खवातीन अस्मत दरी के बढ़ते मामलों को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में किया गया एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन को पुलिस ने रोक लिया नीलम पार्क के पास। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ मिल्ली व सियासी रहनुमा मोहम्मद बशीरुद्दीन ने शहर के वक्फ चैरिटेबल अस्पताल के लिए ताउन करने पर कौम मिल्लत का अदा किया शुक्रिया। अहले खैर हजरात ने तकरीबन 20 लाख रुपए का किया है ताउन। जालना जिले की तमाम मसाजिद में दारुल मुतालिया के क़याम को यकीनी बनाने की हो रही है कोशिश। पहली कड़ी के तौर पर जालना की मस्जिद उमर फारूक में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की गई है कायम। ज़र कवानीन के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में औरंगाबाद में दिया गया धरना। ये धरना जिला कलेक्टर ऑफिस से रूबरू राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इश्तराक से दिया गया। ईंधन की हिफाजत के लिए मुल्क भर में मरकजी वजारत पेट्रोलियम के तहत बेदारी मुहिम की गई है शुरू। आवाम से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल करने की अपील। फिल्म 3 इडियट्स के किरदार रेंचो ने जो फिल्मी पर्दे पर किया वैसा ही सुनील प्रजापति ने कर दिखाया है असली जिंदगी में। सुनील प्रजापति ने ट्रेन से सफर कर रही एक खातून की कराई कामयाब डिलीवरी। अजमेर में भी 32वीं कौमी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मुहिम की हुई शुरुआत। इस मुहिम का मकसद लोगों को ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित की पासदारी के लिए करना है बेदार। राजस्थान में हटा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। महकमा दाखिला ने जारी किया हुक्म। कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 जनवरी तक रहेगा जारी। अजमेर के दौरे पर आए हुए रियासती वजीर हेल्थ आज जालवर हादसे के मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। अहले खाना को देंगे 2-2 लाख का मुआवजा। खबरें कश्मीर के ताल्लुक से रामबन में जिला पुलिस ने एसओजी की मदद से टेरर मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। वादी से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। पुंछ में एलओसी पर वाक़े दीगवार और माल्टी में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया माकूल जवाब। जिला कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर में एक आर्मी मेजर की लाश मिली पुरअसरार हालत में। सुब मुर्दा पाए गए मुतवफ़ी मेजर का नाम बताया गया है फैजुल्ला खान। कश्मीर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने की वजाहत। लावे एनकाउंटर में मारे गए नौजवानों की लाशें नहीं की जाएंगी उनके अहले खाना के हवाले। रेकापरन शोपिया से एक 21 साल का नौजवान लापता। उसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। उसने मिलिटेंट सफों में शामिल होने का किया ऐलान। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूर ने एलजी इंतजामिया और एसएमसी को बनाया निशाना। बर्फबारी के बाद वादी में मामूल की जिंदगी बहाली की नाकामी का लगाया इल्जाम। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर का बयान। कहा है कि राशन की तकसीम का मौजूदा निजाम आम आदमी के लिए नहीं है करामत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने किया दावा। जम्मू कश्मीर में अगला सीएम होगा बीजेपी का। श्रीनगर में सफा कदल के इलाके सीका दाफर में आतिशजदगी से कई मकानात को पहुंचा नुकसान। सफा कदल के इलाके सीका दाफर में रिहायशी मकानात से भड़क उठी थी जबरदस्त आग। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके का एक कुनबा गुज़िश्ता कई बरसों से टीन शेड में रिहाइश पजीर। मोहम्मद अयूब पेशे से मजदूर हैं और अपने पूरे कुनबे के साथ टीन शेड में हैं रिहाइश पजीर।
पुलवामा के मोहन विज इलाके का गुनाई मोहल्ला गुज़िश्ता कई रोज से बिजली सप्लाई से महरूम। मकामी आबादी ने किया एहतजाजी मुजाहरा। त्राल गामराज राब्ता सड़क की खस्ता हाली के सबब लोग मुश्किलात से दो चार। मकामी आबादी का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 साल कबल इलाके तक सड़क पर तामीराती काम का किया गया था इनेका, ताहम कई वजूहात की बिना पर मुतालिका महकमा ने रोक दिया है काम। जिला करगिल में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल हो गया शुरू। जिले के सब डिवीजन और ब्लॉकों में भी टीका अंदाजी का हुआ है आगाज। वादी के मटन डीलर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। ये लोग हुकूमत की तरफ से मटन की कीमत मुकर्रर किए जाने के खिलाफ दर्ज करा रहे थे एहतजाज। जिला पुंछ बालाकोट सेक्टर के पास वाक़े गांव सदौला के लोगों ने इलाके में बन रही सड़क का काम जल्द पूरा करने की मांग की। जिला और एलजी इंतजामिया से लोगों ने की गुजारिश। जिला शोपिया के हीरपुरा गांव में ग्राम सभा चेयरमैन के इंतखाब को लेकर 2 ग्रुपों में हुआ झगड़ा। पूरे गांव में फैल गया खौफ व हरासा। कौमी ट्रैफिक महीना मनाया जाएगा 18 फरवरी तक। इस सिलसिले में एक एहतजाजी तकरीब श्रीनगर शहर में की गई शुरू। ट्रैफिक जवाबित के ताईं आवाम में आगाही पैदा करना प्रोग्राम का मकसद। चेयरमैन और सीईसी LADDC करगिल फिरोज अहमद खान ने कौंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल में 32वीं रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में 1 माह तवील सरगर्मियां की शुरू। खान ने कौंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल से गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। डीसी सांबा रोहित खजूरिया का बयान। जिला इंतजामिया सांबा पुलिस की मदद से बहुत जल्द सांबा बस स्टैंड को बनाएगा कारगर। अखनूर के महकमा फ्लड कंट्रोल में कश्ती चलाने वाले डेली वेजर्स नाराज। तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं किए जाने से नाराजगी का किया इजहार। ऑल जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की नौमुंतखब वाइस चेयरमैन ने उन्हें चुनने पर अपनी टीचर साथियों के साथ किया इजहार तशक्कुर। नेनू लता ने कहा, तमाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की करूंगी कोशिश। कठुआ पुलिस का IT सेल अब चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद करने में लगातार हो रहा है कामयाब। SSP कठुआ के मुताबिक अब तक 52 मोबाइल किए गए हैं बरामद। सख्त मौसमी हालात में सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले की जानिब से गुरेज का 2 रोज़ा दौरा। मकामी लोगों और तुलील के BDC चेयरमैन और DDC मेंबर को मसाइल को मरहलेवार तरीके से जरूर हल किए जाने की उम्मीद। कठुआ के मखर्जी चौक पर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज की बहाली के लिए चलाई गई दस्तखती मुहिम। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के अरकान ने कहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से मुसलसल महरूम रखा जाना उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी। खेलो इंडिया के तहत महकमा खेल व यूथ सर्विसेज की जानिब से करगिल में जिला सतह पर आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद आया अमल में। खिरी सुल्तान जो स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अरमान के हाथों अमल में आया इफ्तिताह। सयाहती मुकाम गुलबर्ग में फरवरी के महीने में 2nd खेलो इंडिया मुनक्किद करने और पार्लियामानी वफ्द के गुलमर्ग दौरे के सिलसिले में गुलमर्ग के क्लब में इंतजामिया की अहम मीटिंग हुई मुनक्किद। ये मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर GN यतुकी की सदारत में। महकमा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कठुआ की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के 100 बच्चों को बोहरा इलाके में ट्रैकिंग टूर के लिए किया गया रवाना। इस ताल्लुक से बच्चों में देखी गई काफी खुशी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल से करीब 12 किलोमीटर दूर
वगन के मुकाम पर एक ट्रक शाहरा से लड़खड़ा गया। कोहरे की वजह से ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरिया में गिर गया। एक शख्स शदीद जख्मी। सर्दी के बावजूद सैकड़ों लोग अंजुमन जाफरिया मंडी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद मातमी जुलूस के लिए इमामबाड़ा में हुए जमा। तीसरे जमात-उस-सानी को मंडी में हजरत फातिमा ज़हरा की मनाई जाती है यौम शहादत। केसीआर करेंगे कालेश्वरम का दौरा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का लेंगे जायजा। आज खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे कालेश्वरम। तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियों का होने जा रहा है आगाज। रियासती हुकूमत ने 9वीं जमात से लेकर इंटर, डिग्री, पीजी तक के तमाम तालीमी इदारों को खोलने का किया है ऐलान। तेलंगाना में दूसरे दिन भी कोरोना टीकाकारी का जारी रहा प्रोग्राम। रियासत में 184 नए मराकज किए गए हैं कायम। तेलंगाना में जुमला 324 मराकज पर जारी है टीकाकारी प्रोग्राम। तेलंगाना में कोरोना के 296 मामले आए सामने। रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 2,91,000 से हो चुकी है पार, जबकि 2,86,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतियाब। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए कई तरह के किए जा रहे हैं इक़दामात। मरकज की जानिब से लाए गए कवानीन पर किया जा रहा है अमल। एनटीआर की 25वीं बरसी के मौके पर साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर घाट पर दी हाजिरी। समाधि पर फूल माला पेश करते हुए पेश किया खराज अकीदत। अदाकार से सियासतदान बने तेलुगु देशम लीडर बालाकृष्णा ने एनटीआर को भारत रत्न देने का किया मुतालबा। यकम बेगमपेट रसूलपुरा में वाकई एनटीआर के मुजस्समे पर तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनान ने फूलमाला किया पेश। सिद्दीपेट में रन फॉर स्वच्छ सिद्दीपेट का किया गया एहतमाम। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रन को दिखाई झंडी। आइंदा पीआरसी में सरकारी मुलाजमीन और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में किया जाएगा इजाफा। हैदराबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स में साड़ियां तकसीम। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ औकाफी जायदादों का किया दौरा। 27 जनवरी को औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक्किद होगा इजलास। हैदराबाद की निजी होटल में आईसीएसई की कॉन्वोकेशन तकरीब हुई मुनक्किद। कॉन्वोकेशन तकरीब में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी आज जाएंगे दिल्ली। अमित शाह और दीगर से करेंगे मुलाकात। अमरावती कैंप ऑफिस में वज़ीर आला का जायजा इजलास। 1 फरवरी से तमाम स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हुक्म जारी। अंग्रेजी तालीम को फरोग देने का अहदेदारों को दिया मशवरा। रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर मनाई गई एनटीआर की 25वीं बरसी। अजीम लीडर को पेश की गई खराज अकीदत। कई मुकामात पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप। किसानों की तायद में विजयवाड़ा में खवातीन तंजीमों का एहतजाज। मुख्तलिफ किसान ज़रई बिल को वापस लेने का मरकज से किया मुतालबा। एहतजाजी खवातीन तंजीमों ने मरकज पर किसान मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का लगाया इल्जाम। कनूल में तेलुगु देशम पार्टी की बाई आंजेहानी एनटी रामाराव की 25वीं बरसी तकरीब हुई मुनक्किद। हल्का कर्नूल रुकन पार्लियामान के सदर सोमी सेठी वेंकटेश्वर लू व दीगर ने पार्टी दफ्तर में एक तकरीब की मुनक्किद। रियासत की वाईसीपी हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में मुनक्किद तकरीब में शिरकत के मौके पर रुकन असेंबली हफीज खान ने कही ये बात।
यूपी में तब्दीली मजहब और लव जिहाद से मुतालिक हालिया ऑर्डिनेंस का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस के कानूनी जवाज को किया गया चैलेंज। हाई कोर्ट ने तमाम अर्जियों को किया कल 25 जनवरी को तमाम अर्जियों पर एक साथ होगी समाअत। यूपी मदरसा बोर्ड इम्तिहानात के लिए ज़हनी और तालीमी एतबार से तैयार नहीं है। मदरसे के तालिबे इल्म, मदरसा मुंतज़मीन और मुदस्सिरीन ने तालीमी सेशन ज़ीरो करने की पेश की तजवीज़। कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान। कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर आवाम में पैदा कर रहे हैं गलतफहमी। आगरा यूनिवर्सिटी के LLB के नताइज में 90% तलबा के फेल होने पर तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी है धरना। तलबा ने धर्म समाज कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव करते हुए उनके दफ्तर में धरना कर दिया है शुरू। तलबा यूनिवर्सिटी ने की बेज़ाब्तगी के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहरा। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर हिंदूवादी तंजीमों में बढ़ता जा रहा है इश्तियाल। अलीगढ़ में हिंदूवादी तंजीमों और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारान ने किया एहतजाजी मुजाहरा। उनका कहना है कि वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं की गई है बेहुरमती। एहतजाज करने वालों ने सैफ अली खान के साथ दीगर जिम्मेदारान का पुतला भी किया नजरे आतिश। उत्तर प्रदेश के दर्जाए हासिल वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर जताया सख्त एतराज। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत बनाया गया है इस वेब सीरीज को। कानपुर में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ किया गया एहतजाज। बजरंग दल ने इस फिल्म और फिल्म के अदाकार सैफ अली खान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसान अब अपने इलाके की परेशानियों को लेकर भी रियासती हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहरा। मेरठ में भारतीय किसान संगठन ने गुत्ता काश्तकारी की बकिया रकम अदायगी और बिजली की परेशानी को लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में जामिया अशरफिया के बानी आलमिया शाह अब्दुल अजीज का सालाना उर्स मनाया गया। जोशो खरोश के साथ बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उर्स में की शिरकत। कानपुर में जिला इंतजामिया ने कोरोना की जांच के लिए शहर के मुतादिद चौराहों पर लगाए कैंप। राहगीरों के लिए जा रहे हैं नमूने। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान। आज काबीना में नहीं होगी तौसी। JDU ऑफिस में पार्टी रहनुमाओं के साथ की मीटिंग। बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने गवर्नर से की मुलाकात। नज्म व कानून के हवाले से गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। रुपेश कद्र मामले में सुरागों की तलाश जारी। ब्यूरो जेल में बंद है बदमाशों से SIT ने की पूछताछ। मुश्तबा शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। समस्तीपुर में लापता नौजवान के कत्ल के बाद लोग मुश्तैल। एक मुलजिम को लोगों ने पीट कर किया हलाक। दूसरा पुलिस हिरासत में। जल्द बहाली की मांग को लेकर पटना में असातिज़ा उम्मीदवारों का एहतजाज। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। खराब मौसम की वजह से दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए हवाई सर्विसेज नहीं हो सकी शुरू। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से सभी फिजाई खदमात कर दी गई रद्द। कोरोना कोविशील्ड की 20 लाख खुराकें कल पहुंचेंगी बांग्लादेश। हिंदुस्तान का बांग्लादेश को बड़ा तोहफा।
अमेरिका में हलफबरदारी के रिहर्सल मुकाम से कुछ दूरी पर आग लगने के वाक़े के बाद लोगों में तशवीश, लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। ईरान बना रहा है तबाहकुन जौहरी हथियार, फ्रांसीसी वजीर खारजा का सनसनीखेज इंकशाफ। ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन का खेला जा रहा है मैच, इंडिया को मिले हैं 328 रनों का हदफ। इंडिया ने इब्तदाई झटके के बाद संभाली पारी, 20 ओवर्स में 1 विकेट खोने के बाद बनाए 44 रन। रोहित शर्मा 7 रन बनाकर आउट। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।